अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश प्लानर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कुड। आपने कैन पढ़ा। कैन होता है एबिलिटी के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। राइट, आई कैन राइट, आई कैन गो, आई कैन ड्रिंक, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर यही बात हमने पास्ट में कहनी हो तो हम यूज़ करेंगे कुड कैन की बजाय। यानी आपने अपनी एबिलिटी काबिलियत शो करनी है पास्ट में, तो आप कैन की बजाय कुड यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि कुड के क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके साथ नाउन आता है, क्या आता है। तो ये सारे कुड के यूजेस हैं। आप इन्हें पहले लिख लें और बारी बारी हम देखते हैं कि किसके साथ क्या लगता है और किसका क्या मतलब बनता है। नंबर वन है कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के क्या मतलब है कि मैं ये कर सका। आप कुड वुड शुड इसके साथ आई वी दे यू ही शिट यानी सिंगुलर और प्लूरल लगा सकते हैं। आई कुड गो टू लाहौर, मैं लाहौर जा सका। आई कुड वर्क हार्ड, मैं मेहनत कर सका। यू कुड स्टडी, तुम पढ़ सके। ही कुड पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम, वी कुड पास द एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम पास कर सके। ही कुड नॉट परफॉर्म वेल इन कॉम्पिटिशन, वो मुकाबले में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। नेक्स्ट है कुड हैव प्लस नाउन। देखिए, हैव के बाद नाउन अगर आ जाए तो ये मलकियत को शो करता है, और अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये किसी काम को शो करता है। देखते हैं, ऐसी एबिलिटी यानी ऐसी चीज़ जो कि आपकी मलकियत हो सकती थी पास्ट में, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुड हैव। आई कुड हैव अ कार, मेरे पास कार हो सकती थी। मतलब हम किसी काम के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं मलकियत की, जो कि पास्ट में। आई कुड हैव अ कार, मेरे पास कार हो सकती थी, मतलब मलकियत हो सकती थी। ही कुड हैव अ पेन, उसके पास पेन हो सकता था। दे कुड हैव गुड हाउस, उनके पास एक अच्छा घर हो सकता था। माई सिटी कुड हैव बिग स्कूल, मेरी सिटी के पास, मेरी सिटी में, मेरे शहर में एक बड़ा स्कूल हो सकता था। आई कुड हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप हो सकता था। यानी मलकियत की बात हो रही है यहाँ पर पास्ट में। हम नहीं कहते कि मेरे पास ये हो सकता था। अगला यूज हम देखते हैं कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई काम जो कि आप पास्ट में कर सकते थे। कैसे? आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन सकता था, लेकिन बने नहीं है, आप बन सकते थे। अली कुड हैव गोन टू स्कूल, अली स्कूल जा सकता था। आवर टीम कुड हैव वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत सकती थी। यू कुड हैव पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर सकते थे। वी कुड हैव इंजॉयड द हॉलीडेज, हम छुट्टियां इंजॉय कर सकते थे। यानी ऐसा काम जो कि पास्ट में किया जा सकता था, कर सकते थे। नेक्स्ट यूज है कुड बी प्लस नाउन का। याद रखिए, कुड बी यूज कर लें, कुड हैव बीन यूज कर लें, बात एक ही है। राइट, तो उसे जहन में याद रखिएगा। मैंने इसीलिए कुड हैव बीन भी साथ ही लिख दिया। कैसे? ही कुड हैव बीन एट होम, वो घर पर हो सकता था। इसी बात को ये भी कर सकते हैं, ही कुड हैव बीन एट होम, वो घर पर हो सकता था। यानी हम किसी काम के बारे में बात नहीं कर रहे। यू कुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो सकते थे, मतलब बन नहीं सकते थे, हो सकते थे। ठीक। ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर, ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता था। यू कुड हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे स्टूडेंट हो सकते थे। बनने की बात नहीं हो रही, काम की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट देखते हैं कुड हैव बीन। देखिए, कुड बी या कुड हैव बीन बात एक ही होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस। यानी ऐसा काम जो कि पास्ट में किया जा सकता था, मतलब किया नहीं है, किया जा सकता था। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा अली कुड हैव बीन सेंट, अली को भेजा जा सकता था। देखिए, अली खुद काम नहीं कर रहा। यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूं कि पैसिव वॉइस में आई वी दे यू ही शी इट नेम ये चीज़ें आ सकती हैं, बट वो खुद काम नहीं कर रहे होते। तो आपने इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों आ गया। अली कुड बी सेंट, अली को भेजा जा सकता था। वाटर कुड हैव बीन ड्रंक, पानी पिया जा सकता था। वाटर कुड बी ड्रंक, पानी पिया जा सकता था। वाटर कुड हैव बीन, वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड, काम मुकम्मल किया जा सकता था। देखिए, आपने
यहाँ तक कुड के यूज़ पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूज़ेज़ समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आए तो आप वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से और उनको यूज़ करें। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई एक्सरसाइज़ हमें दे दें। एक्सरसाइज़ का मतलब ये होता है कि मैं आपको उर्दू के कुछ सेंटेंस दे दूँगा तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सेंटेंस खुद बनाएँ। आगे वीडियोज़ में चलकर हम देखेंगे कि सेंटेंस खुद किस तरह से बनाए जा सकते हैं। बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।